तो कैसे हो? इस बार एसएससी सीजीएल के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर की 2369 पोस्ट आई हुई है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंस्पेक्टर बनने का और वर्दी पहनने का और 3 स्टार लगाने का। तो जो लोग क्या कहते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ कि ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है लेवल 7 की। तो आपकी कट ऑफ हाई जानी ही जानी है, तो आपको उस हिसाब से मेहनत भी करना होगा। और दूसरी चीज़, वर्क प्रोफाइल की जो बात कर रहा हूँ, लोग पूछते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में, तो मैं भी जीएसटी इंस्पेक्टर ही हूँ। तो मैं आपको वर्क प्रोफाइल बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। 3 से 4 तरीके के काम होते हैं। एक तो आपका हेडक्वार्टर में होता है, तो हेडक्वार्टर में टोटली क्या कहते हैं ऑफिशियल जॉब होती है, डेस्क बेस्ड जॉब होती है। वहाँ पे आपको बैठ के रिपोर्टिंग वगैरह तैयार करना और अपने क्या कहते हैं लोअर ऑफिसर से रिपोर्ट वगैरह मांगना, उसको प्रिपेयर करना, अपने सीनियर को पुटअप करना, टैक्सेशन के बारे में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, क्या नहीं, कितने केसेस पेंडिंग हैं और क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में। आपको सब इस चीज़ के बारे में काम करना रहेगा हेडक्वार्टर में रहते हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में भी काम करना रहता है, कितने किसको कहाँ पोस्टिंग ट्रांसफ़र कहाँ कैसे करना, उससे रिलेटेड वर्क आपको करना रहेगा। अब आते हैं आपको डिवीज़न में। डिवीज़न और रेंज में जो मेन वर्क होता है जीएसटी से रिलेटेड, वो डिवीज़न और रेंज में होता है। और इसके 2 विंग्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन विंग्स जिसको बोलते हैं, उसमें डीजीजीआई और एंटी विजन होता है। तो डीजीजीआई एंटी विजन में आप रेड मारने जाओगे किसी की भी के यहाँ भी, जो कि सबसे पावरफुल बोला जाता है इसमें, कि डीजीजीआई और एंटी विजन जहाँ आप रेड मारने जाते हैं किसी भी टैक्स पेयर के यहाँ, आपकी एक टीम बनती है और वो टीम जाती है वहाँ रेड मारने, उसका पूरा डाटा वगैरह रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हैं। आप लोग वहाँ से फाइंडिंग करते हैं टैक्स इवेजन का। और इसका एक और अच्छा सबसे बड़ा ब्रांच होता है ऑडिट। ऑडिट बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं पोस्टिंग मानी जाती है इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट के लिए। आप जब ऑडिट में जाओगे तो आपको बड़ी बड़ी कंपनी जो भी होती हैं, कंपनियां होती हैं, फर्म्स होते हैं, उनकी ऑडिट्स करने रहते हैं। उनका लेखा जोखा जांच करना रहता है कि उनको क्या क्या उनके यहाँ कार्य हुए और कितना टैक्स बना, कितना पेमेंट किया, कितना उन्होंने इवेजन किया, कितनी टैक्स चोरी की। तो सारा डाटा आप निकालोगे। उसके बाद उनको अगर उन्होंने टैक्स पेमेंट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ सो कॉज नोटिस होता है, उसके बाद एडजुडिकेशन होता है। ये प्रोसेस होती है। अब आ जाते हैं क्या कहते हैं डिवीज़न और रेंज में। रेंज में जो मेनली काम होता है, आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क रहता है। आप कोई भी टैक्स पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, आप उसको या तो रजिस्ट्रेशन देगी या रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करेंगे। दूसरा काम होता है स्क्रूटनी का। उनका जो पूरा साल का हमको डीजीआरएम के द्वारा आपको 20 से 25 के टैक्स पेयर को अलॉट किया जाएगा उनकी टैक्स रिकॉर्ड की स्क्रूटनी करने के लिए। आप उनकी स्क्रूटनी करेंगे, स्क्रूटनी में फाइंडिंग्स होंगे, उनको आप कम्युनिकेट करेंगे। वो अगर पेमेंट भर देते तो ठीक है, अदरवाइज सो कॉज देंगे, देन एडजुडिकेशन होगा। तो रेंज का मेनली ये 2 काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है, ऑडिट्स का फॉलोअप लेना। जो ऑडिट्स वगैरह से जो एससीएन सो कॉज नोटिस आते हैं, उनको क्या कहते हैं आपको एडजुडिकेट करना होता है। अगर सुपरिटेंडेंट के लेवल पे है उसमें आप असिस्ट करेंगे। मेनली आप साइनिंग अथॉरिटी तो नहीं है, साइनिंग अथॉरिटी सुपरिटेंडेंट नहीं, बट आप उसके साथ ही काम करेंगे। तो दोनों का लगभग सेम ही रहता है, रेंज में कोई बहुत अंतर नहीं होता। तो ये सारा आपका वर्क प्रोफाइल हो गया। बाकी सैलरी आप जानते ही 1 लाख तक आपको मिल ही जाएगी ग्रॉस। और उसके बाद इन हैंड की बात करें तो 90,000 इन हैंड सैलरी एक सिटी में मिलती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। बाकी और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत जो बच्चे पूछते रहते हैं, स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो वो आप डिपार्टमेंट में आके ही जान जाओगे, वो यहाँ पे हम नहीं बता सकते। बाकी अच्छी जॉब है। हाँ, कोशिश ये करिए कि अगर होम टाउन मिल जाता है, होम स्टेट मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन कि अगर छोटी भी पोस्ट मिलती तो भी मैं सजेस्ट करूँगा होम पर, क्योंकि एक टाइम बाद आपको जैसे छुट्टी वगैरह में थोड़ा सा होता है इशू, क्योंकि आप ऑफिसर लेवल पे रहोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो रैंडमली आप छुट्टी पे नहीं जा सकते। और दूरी का भी मैटर करता है और प्लस पैसे का भी, क्योंकि आप यहाँ से अगर मुंबई साउथ में पोस्टिंग हो गया, मुंबई वगैरह में थोड़ा तो टफ तो हो जाता है। तो बाकी वर्दी है, आपको रेपुटेटिव पोस्ट है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए डेफिनेटली, और बहुत अच्छे से करनी चाहिए, मन लगा के। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।